Hello, class 8. Hope you all are fine at your homes. So, we were doing chapter number 22 and we have discussed about the इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड इट्स रोल. ये टॉपिक हमने कर लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और उसका कारण क्या है इंडिपेंडेंट होने का. सेकेंड टॉपिक वी हैव डन इज रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी. इसके काम क्या हैं जिसपे हमने जुडिशियल रिव्यू करा था और हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी जुडिशरी होती है वो सारे के सारे केसेस को हैंडल करती है और दूसरी बात जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है. थर्ड टॉपिक इज द जुडिशरी ऑफ इंडिया. इसमें हमने दो तरह के केसेस के बारे में पढ़ा था, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस. और फोर्थ टॉपिक हमने स्टार्ट किया था द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ना था इस टॉपिक में जिसमें हमने कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन और टेन्योर के बारे में पढ़ लिया था. सो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज एंड अलाउंस. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पे एंड अलाउंस. तो पे एंड अलाउंस में क्या है कि जो मंथली सैलरी होती है चीफ जस्टिस की वो कितनी होती है? 1,00,000 रुपए. किसका चीफ जस्टिस? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंथली सैलरी होती है ₹1,00,000 और बाकी जजेस की सैलरी होती है ₹90,000 पर मंथ. ये फैक्ट आपको लर्न करने हैं. द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 1,00,000 per month and the salary of judges of Supreme Court is 90,000 per month. Next is powers and functions of the Supreme Court. 3 तरह के फंक्शंस होते हैं और 3 तरह की पावर कह लो आप. कौन कौन सी होती है? द फर्स्ट वन इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकेंड इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड थर्ड वन इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ये क्या होती है? The Supreme Court has the authority to hear certain type of cases for the first time. Disputes that arise between the central government and one or more state government. Cases that involve dispute over the interpretation of the Constitution can be brought directly to the Supreme Court. Dispute between 2 state government or more. तो देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है. इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अथॉरिटी है. क्या अथॉरिटी है? कि वो पहली बार में ही इन केसेस को अपने अंडर सुना सकते हैं. होता क्या है, देखो कोई भी केस जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है. जो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो कौन से होते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला क्या बताया कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी अगर इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका केस डायरेक्टली किस में फाइनल हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में. इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसे केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी कि जिसमें लोग अलग अलग सेंस निकालते हैं अपने संविधान में जो लिखा हुआ है उसका अलग अलग तरीके से अपने मन के मुताबिक उसे बदल देना. इस तरह का केस किसके पास जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा. इसके बाद तीसरा पॉइंट है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है 2 स्टेट गवर्नमेंट या फिर ज़्यादा के बीच में. ऊपर वाला पॉइंट था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा होता है. ये पॉइंट है कि दोनों की दोनों स्टेट गवर्नमेंट हों या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू आता है तो वो डायरेक्टली उसका केस कहाँ फाइल होता है? सुप्रीम कोर्ट में. नेक्स्ट क्या है? केसेस डीलिंग विद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं. हमारे जो मौलिक अधिकार हैं अगर वो इफेक्ट होते हैं किसी भी केस में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपना केस फाइल कर सकते हैं. हमने एक एग्जाम्पल भी किया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपको याद हो, मेडिकल वाला एग्जाम्पल था ना. तो उसमें कौन? हकीम शेख जी का एग्जाम्पल था जिसमें वो गिर जाते हैं ट्रेन से और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करने से मना करता है. तो वो अपना केस कहाँ लेके जाते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि राइट टू हेल्थ तो सबको है. राइट टू लाइफ के अंडर ही राइट टू हेल्थ आता है जो कि आर्टिकल नंबर 21 में था. तो वो सब क्या है, वो डायरेक्ट जो है अपना केस
सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपेलेटिव ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या होती है? सो लेट्स स्टार्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ The Supreme Court is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeal against judgments rendered by the High Court. In other words, if a person is not happy with the judgment given by a High Court, he or she can appeal to the Supreme Court. The Supreme Court will then hear the case and give the final judgment. एपेलेटिव ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? इसमें वो केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, या फिर अगर कोई पर्सन जिसने कि अपना केस हाई कोर्ट में फाइल किया है वो उनकी जजमेंट से खुश नहीं है। पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट गिवन बाय अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाई, जो भी इंसाफ किया, उससे कोई इंसान खुश नहीं है, तो वो अपना केस आगे कहाँ फाइल कर सकता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएगा और उसके बाद वहाँ फाइनल जजमेंट की वेट करेगा। ठीक है। थर्ड वन इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस आएगा यहाँ पे। The President can seek the advice of the Supreme Court, but this is not binding on the President. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देता है, किसे देता है? प्रेसिडेंट को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। किन मैटर्स पे, यानी कि किन मुद्दों पर अपनी एडवाइस देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, संविधान को लेकर जो भी मुद्दे होते हैं, संविधान को लेकर कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको लेकर जो भी एडवाइस दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आगे प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उस एडवाइस को मानता है या नहीं मानता है। इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फंक्शंस कह लो या पावर कह लो। ठीक है, बोथ आर सेम। ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट क्या है? द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इन अ स्टेट. Two or more state can also share the same high court. The high court consists of the chief justice and other judges. The president appoints the chief justice and other judges of high court in consultation with the governor of the state and the chief justice of the supreme court. देखो, हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है। किसका? एक स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट जो होता है वो हाई कोर्ट होता है। दो और दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पे है? पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? दोनों का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं एक ही हाई कोर्ट को शेयर कर रही हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट में कौन कौन होता है? एक चीफ जस्टिस होता है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में थे, और बाकी के जजेस। सुप्रीम कोर्ट में भी यही दो पोस्ट थी और हाई कोर्ट में भी यही दो पोस्ट हैं। अब इन्हें अपॉइंट कौन करता है? जो प्रेसिडेंट होता है वो चीफ जस्टिस को बनाता है, और जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उन्हें कौन चुनता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। अगर अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो वो पर्सन जो भी जज है हाई कोर्ट में वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। देखो बेटा, हर एक की क्वालिफिकेशन में सेम पॉइंट होंगे, कुछ पॉइंट सेम रहेंगे, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिकता होनी चाहिए उस पर्सन के पास जिसे हाई कोर्ट का जज बनना है, और या फिर वो एज एन एडवोकेट काम किया होना चाहिए उसने 10 साल के लिए, एटलीस्ट 10 साल के लिए एज ए एडवोकेट वो हाई कोर्ट में काम कर रहा हो।
या फिर उसके पास कोई भी जुडिशियल ऑफिस हो इंडिया में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ये कंडीशंस हैं हाई कोर्ट के जज बनने की, ठीक है। नेक्स्ट है टेन्योर। टेन्योर क्या होता है, कितने समय के लिए जजेस को या चीफ जस्टिस को बनाया जाता है। तो देखो, जो जज होता है हाई कोर्ट का वो 62 ईयर्स तक जो है अपनी ड्यूटी एज अ जज वहाँ कर सकता है। आफ्टर 62 ईयर्स ही और शी विल बी रिटायर्ड, ठीक है। और अगर उनको रिमूव करना है उस जज को, जज की कोई गलती है या उसने कुछ ऐसा हरकत करी है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, तो उसका प्रोसीजर सेम वही रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का था, जो हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। अभी हमने पावर और फंक्शन किसके करे थे, सुप्रीम कोर्ट के। अब हम करेंगे हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के फंक्शंस और पावर्स क्या हैं। जो हाई कोर्ट है हमारा, इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो, जैसे कि हमने 3 पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेटिव जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये तीनों की तीनों पावर्स जो हैं हमारी हाई कोर्ट के पास भी होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हाई कोर्ट अपनी केस सुनाएगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का, तब वो क्या करेगी, वो केसेस लेगी जो डायरेक्ट उसके पास आएंगी। दूसरा है एपेलेटिव जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या होगा, उससे जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, लोकल कोर्ट्स हो गए, अगर वहाँ से लोग जो है वो नाखुश हैं अपनी जजमेंट को लेके, तो वो आगे किस पे अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट पे, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है वो एडवाइस किसे देगी, ऑब्वियस सी बात है, अपने से ऊपर वाले को एडवाइस नहीं दी जाती, अपने से छोटों को एडवाइस दी जाती है। तो जो हाई कोर्ट है वो एडवाइस देती है लोअर कोर्ट्स को। द हाई कोर्ट हैज सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर लोअर कोर्ट्स। तो टिल नाउ वी हैव डन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ बोथ दी कोर्ट्स, टेन्योर पढ़ लिया हमने दोनों का, पे एंड अलाउंसेस पढ़ लिए, पावर्स और फंक्शंस पढ़ लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पार्ट।